गाजियाबाद में फरवरी मार्च 2026 के दौरान गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का बुलडोजर अभियान काफी तेजी से चल रहा है। ये कार्रवाई ज्यादातर गांवों और शहरों के बाहरी इलाकों में हो रही है, जहां कुछ लोग खेती की जमीन पर बिना अनुमति के अवैध कॉलोनियां काटकर फ्लैट बेच रहे थे। जीडीए का कहना है कि ये लोग नियमों को दरकिनार करके जमीन का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे शहर की प्लानिंग और भविष्य का विकास प्रभावित हो रहा था। इसी वजह से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीडीए के उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल के निर्देश पर प्रवर्तन टीमें भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचती हैं। पहले संबंधित लोगों को नोटिस दिया जाता है और समय दिया जाता है। अगर उसके बाद भी काम नहीं रुकता तो बुलडोजर चलाया जाता है। अब तक सैकड़ों बीघा जमीन पर कार्रवाई हो चुकी है। हालांकि ज्यादातर जगह कॉलोनियां अभी शुरुआती दौर में थी। वहां केवल बाउंड्री वॉल, साइट ऑफिस, बिजली के खंभे, पिलर और इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई गई थी। इन्हीं ढांचों को तोड़ा गया। पक्के मकान बहुत कम थे, इसीलिए बेघर होने वाले परिवारों की संख्या लगभग 0 बताई जा रही है। 28 फरवरी 2026 को डासना इलाके में बड़ा एक्शन हुआ। कल्लूगढ़ी गांव के कुछ खसरा नंबरों और डासना गांव की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। कुछ स्थानीय लोगों के नाम भी सामने आए, जिन्होंने वहां जमीन काटकर प्लॉट बेचे थे। जीडीए की जोन 3 की टीम पुलिस के साथ पहुंची और पूरी कॉलोनी को ध्वस्त कर सील कर दिया। बाउंड्री वॉल, कच्चे पक्के रास्ते और प्लॉटिंग के निशान हटा दिए गए। कितने मकान या दुकानें टूटी, इसका कोई साफ आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन कार्रवाई के दौरान कुछ बिल्डरों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन पुलिस ने हालात संभाल लिए। इसी इलाके में 11 फरवरी 2026 को भी 44 बीघा जमीन पर बुलडोजर चला था। मसूरी और डासना क्षेत्र में अलग अलग जगह पर अवैध कॉलोनियां हटाई गई। हापुड़ रोड, कल्लूगढ़ी रोड, मसूरी रेलवे फाटक के पीछे और मसूरी झील रोड जैसी जगह पर बाउंड्री वॉल और प्लॉटिंग के ढांचे तोड़े गए। यहाँ भी घरों और दुकानों की सटीक संख्या नहीं बताई गई। जीडीए का कहना है कि भू माफियाओं से जमीन खाली कराई जा रही है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। 26 फरवरी के आसपास मोटा गांव और आसपास के इलाकों में करीब 33 बीघा जमीन पर कार्रवाई हुई। हम तुम रोड, मेरठ रोड, एनडीआरएफ सदरपुर रोड और सिकरोड गांव के पास अवैध प्लॉटिंग हटाई गई। प्रॉपर्टी डीलरों ने हड़कंप मचाया। जीडीए ने लोगों को चेतावनी दी थी कि कोई भी प्लॉट या मकान खरीदने से पहले उसकी वैधता जरूर जांच ले, वरना बाद में नुकसान खुद को उठाना पड़ेगा। जनवरी 2026 में लोनी तहसील के मिरपुर हिंदू और बडारपुर गांव में भी बड़ी कार्रवाई हुई। यहाँ यमुना नदी के फ्लड प्लेन पर करीब 13.5 हेक्टेयर यानी लगभग 33 से 34 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही थी। पिछले साल बाढ़ में ये इलाका डूब चुका था, इसलिए प्रशासन पहले से सतर्क था। नोटिस देने के बाद भी काम नहीं रुका तो राजस्व विभाग, जीडीए और पुलिस की सहयोग टीम ने बुलडोजर चलाया। यहाँ भी सिर्फ पिलर और बाउंड्री वॉल हटाई गई। इसके अलावा अटोर, नांगला, मोदी नगर, मुरादनगर, दुहाई और बसंतपुर सैंथली जैसे इलाकों में 20 से 52 बीघा तक जमीन पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। कुल मिलाकर फरवरी मार्च में 100 बीघा से ज्यादा जमीन पर बुलडोजर चल चुका है। पुरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024-25 में पूरे साल 30 अवैध कॉलोनियां तोड़ी गई थी, 84 संरचनाएं और झोपड़ियां हटाई गई थी और करीब 60,000 वर्ग मीटर जमीन खाली कराई गई थी। जीडीए के पास 351 अवैध कॉलोनियों की सूची है, जो करीब 2,944 एकड़ जमीन पर फैली है। इनमें लोनी, सिखरानी और पावी सदीपुर जैसे इलाके शामिल हैं। कार्रवाई इन्हीं कॉलोनियों पर हो रही है। प्रक्रिया साफ है, पहले नोटिस, फिर समय और उसके बाद भी नियमों का पालन न होने पर बुलडोजर। अगर कोई विरोध करता है तो पुलिस उसे हटाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं रुकती। जीडीए का कहना है कि ये सब सही और योजनाबद्ध विकास के लिए जरूरी है। खेती की जमीन बचानी है और यमुना के फ्लड प्लेन को साफ रखना है, ताकि भविष्य में बाढ़ जैसी स्थिति में नुकसान कम हो। उनका साफ संदेश है कि अवैध निर्माण मत करो और बिना जांच पड़ताल के प्लॉट मत खरीदो, वरना पैसा भी डूबेगा और निर्माण भी नहीं बचेगा। आने वाले महीनों में इंदिरापुरम एक्सटेंशन के कनवानी इलाके में भी अवैध बैंकेट हॉल, दुकानें और कुछ घरों पर कार्रवाई की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट से इसकी अनुमति मिल चुकी है। पूरे अभियान में किसी भी परिवार को मकान या फ्लैट देने की योजना नहीं है, क्योंकि ये निर्माण नियम तोड़कर बनाए गए थे। अगर आपकी जमीन या प्रॉपर्टी इन इलाकों में है तो बेहतर है कि आप तुरंत जीडीए कार्यालय जाकर खसरा नंबर और नक्शा पास होने की जांच कर लें। जीडीए की वेबसाइट पर अवैध कॉलोनी की पूरी सूची भी उपलब्ध है। कुल मिलाकर ये अभियान भूमाफियाओं पर रोक लगाने और शहर को नियमों के हिसाब से विकसित करने के लिए चलाया जा रहा है। खैर, जीडीए की इस पूरी कार्रवाई को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ।
तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।